So hello guys, welcome to another section of spotting error. This is Swati and we were doing spotting errors, right? So last class में हमने कुछ spotting errors के sentence किए थे and along with that हमने उसके based rules भी हमने पढ़ा था, right? So आज भी हम कुछ ऐसे ही sentence देख लेते हैं, okay? So let's see our first sentence. I know he is having a lot of books on how to improve English. Okay, so where is the error in this sentence? I know he is having. Now यहाँ पर क्या बता रहा है? A lot of books on how to improve English. अब he is having. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर possessive case आ रहा है, position आ रहा है. Why? क्योंकि यहाँ पर किसके? आप किसी के बिलोंगिंग की, किसी के बुक्स की बात कर रहे हैं कि उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं ऑन इम्प्रूविंग इंग्लिश ग्रामर, राइट? आपको पता है ये चीज़, राइट? सो जब भी आप पॉजिटिव केस या ओनरशिप की किसी की आप बात बताते हैं कि ये वो ओन करता है, ओके, जहाँ पर ओनरशिप की या पोजीशन की बात होती है तो वहाँ पर आपका सेंटेंस कंटिन्यूअस में नहीं होता है. सो यहाँ पर आपका ही इज हैविंग नहीं, इज हैविंग के बदले आपका क्या आएगा? हैज. ओके, व्हाई हैज? क्योंकि आपका क्या है ये आपका सिंगुलर है, ओके, एंड पॉजिटिव क्या होता है? हैज. ही हैज. ओके, ही का क्या होता है? हैज. सो हम यहाँ पर ये पॉजिटिव केस है, ओके. सो दिस इज योर एरर. यहाँ पर इज हैविंग नहीं होगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस में आपका सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि आपका किस में होगा? इनडेफिनेट टेंस में होगा. ओके, सो दिस इज योर इनडेफिनेट टेंस सेंटेंस, राइट? सो जब भी रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब भी हम पॉजिटिव केस की बात करेंगे किसी के ओन, पोजीशन मतलब क्या होता है कि कोई वो ओन कर रहा है, ठीक, वो बिलोंगिंग है, आप बिलोंगिंगनेस की बात कर रहे हैं. तो जब आप बिलोंगिंग की बात करते हैं कि ये उसकी चीज़ है, ओके, सो ये चीज़ आप कभी भी कंटिन्यूअस में ऐसे सेंटेंस आप नहीं कहेंगे, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बोला जाएगा, राइट? So let's see the next sentence. The theory of relativity is so complicated as we cannot describe it in a few sentences. Okay? So यहाँ पर एक थ्योरी की बात कर रहे हैं कि वो इतनी complicated है that you cannot describe it in a few sentences. ठीक है, कुछ सेंटेंस में ही वो थ्योरी नहीं एक्सप्लेन की जा सकती. You're talking about that. बट यहाँ पर आपका क्या यूज हुआ है? सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट. सो यहाँ पर आपका एरर कहाँ है? एरर इज हियर. ओके, वाई? यहाँ पर आपका कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? यू हैव यूज्ड सो कॉम्प्लिकेटेड. तो यहाँ पर आपका सो दैट का रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो दैट, जब भी आप सो यूज करते हैं तो आप उसके साथ दैट लगाते हैं वेन एवर यू टॉकिंग. तो यहाँ पर ये सो दैट का रूल फॉलो हो रहा है, ओके, इस सेंटेंस में. सो कॉम्प्लिकेटेड दैट वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंस. तो यहाँ पर एज ना हो करके आपका क्या होगा? दैट होगा. क्लियर है? द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पर सो दैट का आपका रूल फॉलो होएगा, ओके. जब आप सो यूज करते हैं, सो अलॉन्ग विथ सो आपका दैट यूज होता है. सिमिलरली जैसे आप आइदर यूज करते हैं सो और, एंड नाइदर यूज करते हैं तो नॉर. आपको रूल पता होगा ना, जब आप आइदर यूज करते हैं सो अलॉन्ग विथ दैट और होता है. जब आप नाइदर यूज करते हैं सो यू शुड यूज नॉर, राइट? सो नाइदर, नॉर, आइदर, और, सो दैट, यही तो है हमारा रूल, राइट? सो यहाँ पर सो दैट का रूल फॉलो हुआ है, ओके. सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. माधुरी इज मोर प्रिटियर दैन हर सिस्टर. नाउ फाइंड आउट द एरर इन दिस सेंटेंस. हमने लास्ट क्लास में भी, अपने प्रीवियस क्लास में भी कुछ ऐसा सेंटेंस किया था कि नहीं किया था? यहाँ पर कौन सी कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? दोनों ही कंपैरेटिव है. सो मोर भी कंपैरेटिव है आपका और प्रिटियर भी. सो यहाँ पर डबल कंपैरेटिव यूज हो रहा है. सो ये आपका गलत होगा. यहाँ पर आपको डबल कंपैरेटिव नहीं करना है. इंस्टेड आपको कौन सा यूज करना है? ओनली प्रिटियर. ओके, प्रिटियर का मतलब ही होता है कि आपका कंपैरेटिव डिग्री, आपका माधुरी
इज कंपेयर्ड विथ हर सिस्टर, राइट? सो यहाँ पर आपका एक ही यूज होगा. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी मैन एंड वुमन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस. ओके, सो वेयर इज द एरर इन दिस सेंटेंस? आप क्या यूज कर रहे हैं? दिस इज करेक्ट, एवरी मैन एंड वुमन. ओके, जब हम एवरी यूज कर रहे हैं सो मैन एंड वुमन लिखे, सो दिस इज इन सिंगुलर फॉर्म. ओके, सो बट शुड वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस. तो यहाँ पर आपका एरर कहाँ है? आपका एरर होगा देयर. क्यों यहाँ पर आपका देयर नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पर मैन एंड वुमन की पॉजिटिव केस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपका पोजीशन है. सो मैन एंड वुमन के लिए आपका पॉजिटिव केस क्या होगा? दिस विल बी योर हिज एंड हर. होगा कि नहीं होगा? सो यहाँ पर मैन एंड वुमन के लिए पॉजिटिव वर्ड आपका क्या यूज हुआ? हिज एंड हर. ओके, सो यहाँ पर देयर नहीं यूज होगा. अंडरस्टूड? तो जब दे यूज करते हैं तो उसका हम पॉजिटिव वर्ड क्या यूज करते हैं? देयर. बट हियर यू आर टॉकिंग अबाउट मैन एंड वुमन. तो जब भी आप मैन और वुमन की बात कर रहे हैं तो मैन के लिए आप हिज एंड वुमन के लिए आप हर यूज करते हैं पॉजिटिव केस में, राइट? सो आई होप ऑल दिस मस्ट बी क्लियर टू यू गाइज, राइट? सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. So coming to the next sentence, the secretary and treasurer were not present at today's meeting. Okay, so where is the error in the sentence? जब यहाँ पर बात करी गई है the secretary and treasurer, okay, so इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे आपको पता चल रहा है कि आपका जो भी यहाँ पर व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, it is only one. Okay, why one? बिकॉज यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आपका द जो है दिस इज डेफिनेट आर्टिकल. ओके, सो डेफिनेट आर्टिकल आपका सिर्फ सेक्रेटरी के आगे लगा है, ट्रेजरर के आगे नहीं लगा है. जब यहाँ पर हमने आर्टिकल सेक्शन में देखा था, मैंने आपको आर्टिकल सेक्शन में ये चीज़ बताई थी कि डेफिनेट आर्टिकल द. In case if you haven't visit my article section, you can go to my playlist and check out my video on article. ओके, सो आप वहाँ पर जाके आप आर्टिकल का वीडियो देख सकते हैं और वहाँ पर आपको डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ आपको आर्टिकल द यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है. ठीक है, ये भी मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है. सो बात करते हैं यहाँ पर द आर्टिकल अगर यहाँ पर होता तब हमें पता चलता कि यहाँ पर दो पर्सन. इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट टू पर्सन, ठीक है, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो जब दो लोगों की बात होगी तब आपका द आर्टिकल आपका दोनों के साथ यूज होगा. ओके, द आर्टिकल आपका इसके साथ भी यूज होगा, इसके साथ भी यूज होगा. अगर यहाँ पर भी आपका द लगता तो यहाँ पर आप कह सकते थे कि यू आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल. ठीक है, बट यहाँ पर आपका द कहाँ पर है? ओनली वन, राइट? जब एक के साथ है तो ये आपका अंडरस्टूड है कि एक पर्सन जो सेक्रेटरी भी है और आपका ट्रेजरर भी है, राइट? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको यही समझ में आ रहा है कि एक ही पर्सन है जो आपका सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है, राइट? नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट वन इंडिविजुअल, यहाँ एक पर्सन की बात हो रही है, राइट? सो जब एक पर्सन की बात होती है तो वहाँ पर आप वो नहीं यूज़ करते, राइट? वर्ड आप कब यूज़ करते हैं? जब आपकी एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है. दिस इज़ यूज्ड इन अ प्लूरल सेंस, राइट? सो इसका सिंगुलर क्या होगा आपका? वॉज. क्लियर है? द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग. ओके, इन केस यहाँ पर द होता तो ये दो अलग पर्सन की बात हो रही होती, तब आप यहाँ पर वॉज नहीं लगाते, आप क्या लगाते? वो लगाते. जस्ट मेक इट क्लियर. आप अपने दिमाग में इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि कब आपको वो यूज़ करना है, कब वॉज यूज़ करना है. द आर्टिकल, एक आर्टिकल लगाने से आपके सेंटेंस में क्या चेंज हो जाता है ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपके दोनों के साथ ये आर्टिकल यूज़ होता दैट मीन्स कि यहाँ पर दो इंडिविजुअल की बात हो रही है, बट द आर्टिकल इज़ यूज्ड ओनली फॉर वन, राइट? सिर्फ एक ही के साथ यूज़ हुआ है तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि एक ही पर्सन है जो आपका सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है. अंडरस्टूड? आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस.
he is well known for both his kindness as well as his understanding. ओके यहाँ किसी पर्सन की बात हो रही है एंड इट इज सेड कि वो दोनों के लिए जाना जाता है, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो वेयर इज द एरर? एरर इज ओवर हियर, एज वेल एज. नाउ व्हाई? क्यों एज वेल एज की जगह आप क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ हमारे सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? बोथ. तो बोथ जब यूज होता है तो इसके साथ आप क्या यूज करते हैं? इट इज फॉलोड बाय एंड. ओके, बोथ दिस एंड दिस. आई वॉन्ट बोथ आइसक्रीम एंड चॉकलेट. ओके, सो जब भी आप बोथ यूज करते हैं तो आप उसके साथ क्या लगाते हैं? एंड. He is well known for both his kindness and his understanding. Clear है? I hope this is clear. Now coming to the next sentence. A cell is the smallest identifiable unit of life and cannot be seen with a naked eye. Okay? So यहाँ पर आपका एरर कहाँ दिख रहा है? A cell is the smallest identifiable unit of life. यहाँ तक सही है. And cannot be seen with a naked eye. I hope सबको समझ में आ रहा होगा. A यूज होगा? नहीं यूज होगा. A is used only for your singular, right? फिर उसके बाद आपका यहाँ पर डेफिनेट है. तो यहाँ पर आपका जो आँखों के बारे में बात की जा रही है तो ये भी आपको डेफिनेट है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेट तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? द, राइट? और अ तो आपका हमेशा क्या सिंगुलर के साथ यूज होता है. क्लियर? सो अ क्या है? अ आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है. ओके, एंड इट इज यूज्ड विथ सिंगुलर व्हेन यू टॉक अबाउट सिंगुलर. ठीक है, सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तब यूज होता है. तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? द आएगा, बिकॉज यहाँ पर आप अपने आंखों के बारे में बात कर रहे हैं. Understood? So a cell is the smallest identifiable unit of life and cannot be seen with the naked eye, right? Then last sentence, India is one of the leading film producing country in the world, right? So one of the is used. तो ये आप कब use करते हैं? When do you use this? You use it when you talk about मोर थिंग्स. ठीक है, जब ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हो या ज़्यादा प्लेसेस की बात कर रहे हो या ज़्यादा थिंग्स की बात कर रहे हो, देन यू यूज़ वन ऑफ द. तो यहाँ पर आपका कंट्री क्या होगा? दिस शुड बी इन योर प्लूरल सेंस. दिस शुड बी कंट्रीज. ओके, सो ये आपका क्या होगा? कंट्री ना हो करके दिस विल बी योर कंट्रीज. इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोडक्टिंग कंट्रीज इन दी वर्ल्ड. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. सो आई होप आपको आज का सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आपको जितने भी सेंटेंस हमने आज पढ़ा है, जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं, राइट, वो भी आपको क्लियर हुए होंगे. सो इसी तरीके से मेरी वोकैब की और इडियम्स की दोनों की सीरीज चल रही है. यू गाइज कैन हैव अ लुक ऑन दैट ऑल्सो, राइट. आपको आगे भी हम स्पॉटिंग एरर्स के और भी वीडियोस लेकर के आएंगे जिसमें आप और बहुत सारे रूल्स आप सीख सकेंगे, राइट. सो एज अ फॉर नाउ, थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.